आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The question is which of the following is not associated with HGP, that is Human Genome Project, and option A that is Bioinformatics. तो बेसिकली बायोइन्फॉर्मेटिक्स स्टडी का वो फील्ड है जहाँ पर हम बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे एंड देन फ्यूचर में इसको एनालिसिस करने के लिए वी रिट्रीव द इंफॉर्मेशन। जो भी एनालिसिस करना होगा, जो भी हमारी स्टडी होगी, हम उस स्टडी को उसमें एनालिसिस करेंगे एंड अगर हमें कोई मैनिपुलेशन करनी होगी तो वो मैनिपुलेशन भी होती है। बट ये सारे के सारे जो चेंजेस होते हैं दीज आर यूजिंग द कंप्यूटर सिस्टम्स। तो बेसिकली हम इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स का यूज़ होता है एंड कंप्यूटेशंस यूज़ होते हैं इसमें बायोलॉजिकल डेटा को रिट्रीव करने के लिए। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट था जो नॉर्मल हम कन्वेंशनल वे से उनसे नहीं कर सकते। सो बायोइन्फॉर्मेटिक्स बेसिकली डेवलप ही उस वक्त हुआ था एक लार्जर स्केल पर। तो ये उसका पार्ट है। ऑप्शन 2 दैट इज़ क्लोनिंग वेक्टर्स BAC एंड YAC। तो जो BAC है दैट रिप्रेजेंट्स बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड जो Y है वो रिप्रेजेंट करता है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो इन दोनों को हमने यूज़ करा था फॉर क्लोनिंग, एज नेम सजेस्ट क्लोनिंग वेक्टर है। तो डिफरेंट ह्यूमन के जीनोम के जो डिफरेंट सेगमेंट हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स में एक क्लोन करा गया था एंड देन हमने उनको फिर स्टडी करा था। तो ये भी इसका पार्ट है। देन वी हैव ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंस। तो एज नेम सजेस्ट ऑटोमेटेड यानी कि जो अपने आप DNA सीक्वेंस यानी कि जो DNA को सीक्वेंस करे। तो हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो कंप्लीट जीनोम था, जो क्रोमोसोम था, बेसिकली उस क्रोमोसोम को डिफरेंट डिफरेंट लेंथ्स में हमने सेग्रीगेट करा, उसको उसके फ्रेगमेंट्स बनाए। देन उन फ्रेगमेंट्स को हमने सीक्वेंसर्स की मदद से सेपरेट करके इन सीक्वेंस को हम फ्रेगमेंट्स को एक सीक्वेंस में करा, जिससे कि हमें पता लगा जो कंप्लीट एक क्रोमोसोम पर न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर की जो अरेंजमेंट है वो किस वे में है। ऑप्शन 4 दैट इज़ VNTR। तो बेसिकली जो VNTR है, V इट स्टैंड्स फॉर वेरिएबल, N फॉर नंबर, T स्टैंड्स फॉर टेंडम एंड R स्टैंड्स फॉर रिपीट्स। तो वेरिएबल, नंबर, टेंडम, रिपीट्स ये एक ऐसा पार्ट होता है DNA में जहाँ पर कोई भी एक पर्टिकुलर लेंथ का जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं एंड हर इंडिविजुअल में ये एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ जीन वो कितनी बार रिपीट हुई है वो नंबर वेरी करता है। तो बेसिकली इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं इन केस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो इसीलिए ये वो पार्ट होगा जो हमने HGP के दौरान यूज़ नहीं करा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4 VNTR। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।